आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की समाधि के बाद यूं तो पूरे देश को उनकी कमी खल रही है, लेकिन गुरुवर की कमी को जितना डोंगरगढ़ में महसूस किया जा रहा है उसको शब्दों में व्यक्त किया जाना मुश्किल है। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में अपने जीवन को धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में ले जाने वाली ब्रह्मचारिणी दीदियों ने अपनी भावांजलि व्यक्त की है। समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि मरण के बाद डोंगरगढ़ में मानो सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी हर क्षण में आचार्य श्री को याद कर आचार्य श्री के प्रति अपनी भावा अभिव्यक्ति कर रहे हैं। प्रत्येक दिन की भांति सभी गुरु पूजन में भक्त सहभागिता कर गुरुवर को नमन करते हैं। आचार्य श्री के मार्गदर्शन में अपने पूरे जीवन को समर्पित करने का उद्देश्य रखने वाली ब्रह्मचारिणी बहनों ने अपने भावों को व्यक्त किया और कहा कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि आचार्य श्री के युग में जन्म मिला। हम सभी लोग इस युग में जन्म लेने वाले महान सौभाग्यशाली महान पुण्यमात्मा जी हैं कि जिस युग में गुरुवर श्रेष्ठ ने जन्म लिया उस युग में हमने जन्म लिया। और गुरुवर के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं उन्हें किन शब्दों के माध्यम से बांधूं, किन शब्दों के माध्यम से कहूँ। हमारे कौन कहता है कि इस युग में तीर्थंकर महापुरुष अवतार पुरुष जन्म नहीं लेते। इस युग में मैंने तीर्थंकर महावीर आदिनाथ 24 तीर्थंकर और महापुरुषों को नहीं देखा, परंतु मैं गुरुवर को देखती थी तो मुझे उनमें 24 तीर्थंकर महापुरुष अवतार पुरुष और कामदेव आदि का दर्शन हो जाया करता था। सूत्र जो मेरे को कुंडलपुर में दिया था गुरुजी ने समझाते हुए कहा था कि अपन को दिन नहीं काटना है, कर्म काटना है। तो मैं गुरुदेव जो लोकांतिक देव के रूप में ऊपर विराजमान है, मैं उनसे यही प्रार्थना, यही विनती, यही निवेदन करती हूँ कि हे गुरुदेव, आपका सूत्र मेरे जीवन में पलता रहे, हर पल हर क्षण पलता रहे। मुझे कितने भी निमित्त मिले, कितना भी कुछ हो, मैं उस सूत्र को ना भूलूं और आपको पल पल हर क्षण याद करती रहूं। मेरे गुरुदेव मेरे शरीर के रोम रोम में समाये हुए हैं। वहीं दीदी ने ये भी कहा कि आज आचार्य श्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनको अनुभूत करते हुए लोग यहाँ अभी भी बैठे रहते हैं। बहुत कुछ ऐसी घटना हुआ करती हैं जो कभी नहीं हुई हैं। ऐसी घटना इस काल में घटी, जैसे कि सुनते कि तीर्थंकर जन्म तो नहीं लेते, पर साक्षात तीर्थंकर बत भगवान श्री आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने जन्म लिया। और इस तीर्थंकर बस इस जन्म लेकर इस युग में ऐसा कलयुग की इस जनता को ऐसा कल्याण का मार्ग बताया। जब हम वह दृश्य देखते हैं कि जिस पब्लिक को दर्शन भी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता, वह पब्लिक ऐसी बैठी रहती है एक आशीर्वाद के लिए, मात्र उनकी करुणा और एक वात्सल्य का ही प्रतीक है कि प्रत्येक इस कण कण पृथ्वी के कण कण का उसको पुकार रहा है। गुरुदेव साक्षात तीर्थंकर समान थे, उनकी करुणा तीर्थंकर के समान थी। बहनों पर उनकी कृपा बरसी, शिष्यों पर उनकी कृपा बरसी। आज भारत की धरती पर ऐसे अनेक संत हैं, लेकिन संतों में शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज हैं। वैसे इस धरती पर बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन ऐसे संत केवल भारत में ही उत्पन्न होते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि गुरुदेव हम सभी को मिले। यदि वो नहीं मिलते तो पता नहीं हम सब कहाँ पर होते। दीदियों ने आचार्य श्री से आराधना की कि भक्तों के मन में हमेशा जीवंत रहे और अपना आशीर्वाद बनाए रखे। और हमारे हृदय आपके चरणों में हमेशा ही तल्लीन रहे। और जैसी आपने संलेखना मन ही मन में धारण की, वैसी ही संलेखना का सौभाग्य हम सबके हमारे जीवन में भी प्राप्त हो। इसी भावना के साथ संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आज हम सबका पाप कर्म का उदय कि आज हम लोग का गुरु से वियोग हुआ, लेकिन हमारे मन में एक रोम रोम में जो गुरुवर समाये हुए हैं उसको कभी हम जीवन में भुला नहीं सकते हैं। हमारे मन की व्यथा है, लेकिन हम अपना पुण्य भी मानते हैं कि हमें गुरुदेव का दर्शन हुआ, सानिध्य प्राप्त हुआ। उनने मार्ग पर चलना सिखाया, चलने के साथ में मावत उंगली पकड़ के आज हमें संयम में बांधा। संयम में बांध करके
हम लोगों ने उनकी चर्या क्रिया सब कुछ देख करके उनको हम लोगों ने अपना माता पिता सर्वस्व माना। सर्वस्व मानने के साथ में ये बात तो निश्चित है कि आचार्य श्री गुरुवर के जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उनके बताए मार्ग पर चलकर सदैव के लिए उन्हें जीवंत रखा जा सकता है। जैन फोकस के लिए डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।